आप सभी भाइयों को इंद्रजीत सिंह उपल की ओर से नमस्कार, सादर नमस्कार। यह वीडियो हिंदी में इसलिए ताकि आप सभी भाइयों को पूरी बात समझ में आ सके। सबसे पहले तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्कार। अपील है सरकार से कि सरकार ने मॉडल कंडीशन हर जगह हर स्टेट में लगा रखी है। आज हम मिनिमम एक 6 चक्का गाड़ी के ऊपर बात करेंगे। 6 चक्का गाड़ी अगर 12 टन पासिंग वाली एक गाड़ी उठाते हैं तो बिना ब्याज की 28-30 लाख रुपए के ऊपर नीचे गाड़ी हमें नहीं मिलती है, जिसके ऊपर हम 8 लाख रुपए जीएसटी देते हैं और 55,000 रुपये का उसके ऊपर अगर इंश्योरेंस मान के चलें तो 5-6 हज़ार रुपया 12% जीएसटी के रूप में हम वो दे देते हैं सरकार को। साल बाद नए टायर लेते हैं 1.5 लाख रुपए के, तो 42,000 के आसपास 28% के दरों के ऊपर 42,000 रुपया हम सरकार को टायरों के ऊपर जीएसटी देते हैं। डीजल के ऊपर हम 55 रुपये के आसपास सरकार को 50-55 रुपये के आसपास डीजल जो मिलना चाहिए वो हमें जीएसटी 19 रुपये 90 पैसे के हिसाब से जीएसटी लगती है। 3 रुपये 77 पैसे डीलर का कमीशन है और 15 रुपये 40 पैसे के आसपास वैट लगता है जो स्टेट सरकार का होता है। वो सरकार के गले में चला जाता है। 100 लीटर अगर रोज़ का डीजल जलाए गाड़ी तो 1990 रुपये सेंटर सरकार को चलेंगे, 377 रुपये डीलर को चलेंगे और 1540 रुपये के करीब जिस स्टेट में वो डीजल डलवाया गया उस स्टेट को चलेगी। और 3 रुपये 80 पैसे कहीं, 3 रुपये 90 पैसे कहीं, 4 रुपये 5 पैसे के हिसाब से टोल दरें हैं पर किलोमीटर की। अगर रात में हम 500 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो 1900 से 2000 रुपये के करीब आज हम टोल दे रहे हैं। ये सब देने के बावजूद भी हम कहीं पे भी सेफ़ नहीं है। दिन में हमें आरटीओ डीटीओ हर जगह परेशान कर रहे हैं और रात को हमें चोर लटेरे गाड़ियों को लूटने के लिए जगह जगह गिरोह बन के बैठे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, सरकार आज बोलती है कि नई गाड़ी उठाओ, पुरानी स्क्रैप पॉलिसी के साथ जुड़ो, पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराओ और नई गाड़ी लो। अगर आज हम नई गाड़ी उठाते हैं तो सरकार से एक हमारी विनती है कि ये जो नई गाड़ियां हम उठाते हैं उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट आता ही आता है गाड़ी में। हर गाड़ी में ही ये फॉल्ट कम से कम मिनिमम गाड़ियों में आता है और हर गाड़ी 1 साल के अंदर अंदर कम से कम 35 से 40 दिन एजेंसी में खड़ी रहती है। कभी 5 दिन महीने में, कभी 7 दिन, कभी 10-10 दिन भी खड़ी रहती है, लेकिन कोई एजेंसी उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। जब गाड़ियां देने का टाइम आता है उस टाइम बहुत गारंटियां दी जाती है कि हम आपकी बात की सुनवाई करेंगे, 24 घंटे में इसका हम आपको काम करवा के देंगे, लेकिन 7-7 8-8 दिन एजेंसियों में गाड़ी खड़ी रहती है, कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है। तो सरकार से हमारी पहली सबसे विनती ये है कि अगर गाड़ी कोई एक दिन से ज़्यादा कोई एजेंसी वाला अपनी गलती से खड़ी करता है, गाड़ी में अगर फॉल्ट आता है तो उसका ईएमआई और गाड़ी का जो टैक्सेस का जो भुगतान है वो कंपनी की तरफ से लिया जाए, कंपनी को उसका हर्जाना डाला जाए। मान लो अगर 1 साल के अंदर अंदर गाड़ी 1.5 महीना कंपनियों के या 2 महीने के अंदर अंदर जो रहती है कंपनियों के अंदर, एजेंसीज के अंदर खड़ी रहती है, वो 2 महीने की ईएमआई का खर्चा वो कंपनी भुगते, चाहे वो अशोक लेलैंड है, चाहे टाटा है, चाहे भारत बेंज है, चाहे आयशर है, चाहे वो महिंद्रा है, चाहे कोई भी है। मेरी सरकार से यही अपील है कि एक तो इन एजेंसी डीलरों के साथ ये बात की जाए और ये जो हमारा नुकसान हो रहा है साल के अंदर अंदर 1.5 2 महीने गाड़ियां अगर जोड़ा जाए तो 1.5 2 महीने गाड़ियां एजेंसीज में खड़ी रहती है। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि आप नई गाड़ी की पॉलिसी से तो हमारे साथ जोड़ रहे हो, लोगों को जोड़ रहे हो नई गाड़ियों के साथ, लेकिन नई गाड़ी लेने के बाद अगर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है एजेंसी वाला तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा। सिंगल ऑपरेटर
अगर 2 महीने साल में किसी की गाड़ी खड़ी हो जाए, 55-60 हज़ार रुपये के करीब करीब किश्त है, 1,20,000 रुपये वो घर से देगा कि परमिट उठाएगा या फिर बीमा गाड़ी का उठाएगा या टायर नहीं उठाएगा या EMI देगा। तो इसके लिए एक सरकार को चाहिए एक पॉलिसी बनानी कि जितना भी टाइम ये एजेंसी में गाड़ी खड़ी रहे उतना टाइम ये एजेंसी डीलर उसका जिम्मेदार होगा, उसका भुगतान उसको करना पड़े। धन्यवाद। इस बात के लिए आप सभी अगर सहमत हैं तो कृपया हमारा साथ दीजिए। इस आवाज़ को उठाने के लिए हम सरकार तक ज़रूर पहुंच करेंगे। जितने भी भाई इस वीडियो को सुन रहे हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल। जन सेवा ड्राइवर पार्टी जिंदाबाद। अगली विनती सरकार से ये है कि एक सरकार अगर 1,000-1,500 रुपये चाहे लाइसेंस के ऊपर फीस बढ़ा दे, लेकिन हर एक ड्राइवर को बीमा पॉलिसी के साथ जोड़ दे। उसके साथ ये होगा कि सारे ड्राइवर आज 10 ट्रकों के पीछे 7 ड्राइवर हैं। ड्राइवरों की इतनी कोई भी इस लाइन में नहीं आना चाहता। ड्राइवरों को बिना बीमा पॉलिसी के साथ जोड़ा जाए। एक ऑनलाइन वोटिंग का अधिकार ड्राइवर को होना चाहिए और एक 60 साल के बाद पेंशन योजना ज़रूर होनी चाहिए। सो ये सरकार से एक बहुत ये भी एक हमारी अपील रहेगी। बाकी हम अभी 2 दिन के बाद मीटिंग है, उसमें देखते हैं कि अगर सरकार हमारी ये मांगे मानती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पत्राचार किया जाएगा, लेटर लिखा जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होनी चाहिए, आप लोगों की क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बताएं।